सुहानी कोई 7-8 साल की लड़की थी जो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पापा शहर में रहते थे। जब से उसके पापा शहर गए थे, सुहानी ना तो अच्छे से खाना खाती थी और ना ही अच्छे से पढ़ाई करती थी। हर वक्त सोई रहती थी। सोने के कारण उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। एक दिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो सुहानी की आँख खुलती है और वह अपनी खिड़की बंद करने जाती है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बीज उसकी खिड़की पर आकर गिरता है और सुहानी से बोलता है, हे सुहानी, प्लीज़ मुझे अपनी कमरे में आने दो, बाहर बहुत ठंड है। अब सुहानी डर जाती है और बोलती है, अरे बीज, तुम बोल सकते हो क्या? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मेरी पूरी फैमिली पहले यहीं रहती थी, पर अब सब मुझे छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। देखो तो मैं कितना बड़ा हूँ और अब मैं बड़ा पौधा बन जाऊँगा कुछ दिनों में, और इसलिए मेरी फैमिली मुझे छोड़कर गई है, क्योंकि उनको लगता है कि अब मैं खुद अपना ध्यान रख सकता हूँ। मैं बड़ा हूँ ना, इसलिए। ओके, ठीक है, तुम मेरे घर में आ जाओ और अब हम साथ में रहेंगे। चलो अंदर आ जाओ। ओह अरे, कितना अच्छा घर है तुम्हारा तो। और ये देखो, मैं कितना अच्छा जंप कर सकता हूँ यहाँ पे। और ये तुम्हारा बिस्तर कितना सुंदर है और कितना सॉफ्ट है ये तो। ये सच में? अच्छा, चलो अब सो जाते हैं हम। वैसे सुहानी, एक बात तो बताओ, मैं तो कुछ दिनों में बड़ा पौधा बन जाऊंगा। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि कुछ दिनों में मैं बड़ा पौधा बन जाऊंगा और मेरे ऊपर बहुत सारे फल और फूल लग जाएंगे। वैसे तुम बताओ, तुम भी तो बड़ी हो गई हो, तुम क्या बनोगी आगे चलकर? सुहानी यह सुनकर उदास हो जाती है और वह गुस्से में बोलती है, कुछ नहीं करना मुझे, सो जाओ तुम। मुझे कुछ नहीं करना, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं होती है और मेरा पढ़ने में भी मन नहीं लगता अब तो, और मैं कैसे कुछ बन सकती हूँ? क्यों? तुम्हारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? पढ़नी तो अच्छी बात है, और किसने बोला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? फिर सुहानी शांत होती है और वह बीज को अपनी बातें बताती है। तुम्हें पता है नन्हे बीज, पापा से मैं कितना प्यार करती थी, पर पापा मुझे छोड़कर अकेले शहर चले गए। मम्मा पूरा दिन काम में व्यस्त रहती हैं और मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं किससे बात करूँगी? इसलिए मेरा पढ़ने में भी मन नहीं लगता, मैं पूरा दिन सोई रहती हूँ। बीज सुहानी की सारी बातें सुनता है और फिर एक समझदार बीज होने के नाते वह सुहानी को अच्छे से समझाता है। देखो सुहानी, ये तो कोई बात नहीं हुई। देखो, अगर मम्मी घर का काम नहीं करेंगी तो तुम बताओ कौन करेगा फिर? पापा शहर में काम नहीं करेंगे तो पापा पैसे कैसे भेजेंगे, और फिर तुम्हारे लिए कपड़े और खाना कैसे आएगा? रही बात तुम्हारी, तो तुम तो बिल्कुल ठीक हो। बस अब तुम समझो ठीक हो गई हो, क्योंकि तुम्हें पता है सुहानी, मेरी मम्मा ने मुझे बताया है कि मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत होती है। और आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ओके, मेरी दोस्त बनोगी? सुहानी यह सब बातें सुनकर खुश हो जाती है और फिर बीच से बोलती है, ओह सच में तुम मेरी दोस्त बनोगे? पक्का? पर मेरी पढ़ाई कैसे होगी? वो मैं कैसे करूँगी? मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। ओह सुहानी, तुम कितनी चिंता करती हो। चिंता मत करो, कल से हम साथ में पढ़ाई करेंगे, ठीक है? ओके, चलो
अब सो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। अब सुहानी सुबह सुबह उठती है और अपनी किताबें खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। नन्हा बीज उसकी मदद करता है। धीरे धीरे सुहानी खुद पढ़ने लगती है। अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हमेशा साथ में रहते हैं। कुछ दिनों बाद आज सुहानी बहुत खुश है। वह बीज के पास जाती है और अपनी सारी कहानी बताती है कि उसने स्कूल में आज क्या किया है। वह देखती है कि नन्हा बीज एक बहुत सुंदर पौधा बन गया है और उसके ऊपर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। वह यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। ओह नन्हे पौधे, ओह तुम तो अब बड़े हो गए हो। तुम्हें पता है आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी कक्षा में सबसे अच्छे नंबर आए हैं। मिस बहुत खुश थी आज मुझसे। ओह सच में, ये हुई ना बात। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं चलती हूँ। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाकर फिर आऊँगी। वैसे एक बात तो बताओ नन्हे पौधे, तुम्हें भूख नहीं लगती? किसने बोला मुझे भूख नहीं लगती? मैं तो हर वक्त खाना खाता हूँ। अच्छा, वो कैसे? मैंने तो तुम्हें कभी खाना खाते हुए नहीं देखा। देखो सुहानी, सूरज मुझे रोशनी देता है, मिट्टी से मेरी जड़ें पानी निकालती हैं और फिर वो मेरी पूरी टहनियों में आता है, जिससे मुझे भोजन मिलता है और मैं फिर बड़ा होता हूँ। और जिस तरीके से तुम भोजन करती हो और बड़ी होती हो, उसी तरीके से मैं भी भोजन करता हूँ और बड़ा होता हूँ। ओह हाँ, आज ही मैंने ऐसा बुक में पढ़ा था कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। हे सुहानी, अगर तुम्हें समझदार बनना है तो किताबों के साथ साथ अपने आसपास भी देखो, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। ओह थैंक यू मेरे नन्हे पौधे। अब मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी और प्रकृति को भी देखूंगी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय।